तो बेटा हाँ इतनी जल्दी सर। कैसे, अब इतनी चीजें हो गई, अगर अगर जल्दी जल्दी खत्म हो जाता तो कैसे पता चलता चीजें, बताओ। वही सर तो मेरे सर। को एक चीज बतानी है सर। यस, बोलो भैया क्या चीज बतानी है। सर मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ सर कल। क्या ले आ रहे मैं हो? भी। सर आप बताओ। सर मैं सोशल साइंस की बुक लेने आऊंगा ना। सर मैं भी। चलो मिलते हैं आपको कल। सर सर आप मेरी कितने बात बजे? कितने बजे? सर आप ऑफिस में कितने बजे अवेलेबल रहोगे? 12 के बाद। 12 के बाद। सर मैं बोल रहा था सर, मैं 12 के बाद ही आऊंगा। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर जो फर्स्ट है ना सर, उसका भी क्वेश्चन। यार नेटवर्क सही कर लो यार। मेरी आवाज आ रही है सही? हेलो, को मिलेंगे। नेटवर्क सही आ रही है, आवाज सही आ रही है कि नहीं मेरी? सर सही आ रही है। सर आप बुक लेने की टाइमिंग व्हाट्सएप पे भेज देना। अरे मेरे को नहीं पता, चलो छोड़ो, अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है? जो आएगा कैसे देखेंगे। पहला क्वेश्चन था आपका, करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ द अमोनियम क्लोराइड। क्या लगाया? सर NH4Cl। NH4Cl। हाँ, NH4Cl। स्लिपिंग टूल से वो ले आई है, क्या बोलते हैं? इस बार सर केमिस्ट्री में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए सर, केवल एक दो गलत थे, बस एक गलत था। अपना चतुर्वेदी यस सर। कितने मार्क्स आए हैं? हाँ? गुड इवनिंग सर। दूसरा क्वेश्चन था, कैन नॉट करेक्ट केमिकल फॉर्मूला फॉर अमोनियम सल्फेट। अमोनियम मतलब प्लस चार्ज और सल्फेट मतलब सर NH4SO4 NH4 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 तीसरा क्वेश्चन था, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो बी ऑप्शन सही है या सी ऑप्शन सही है, डी? डी ऑप्शन डी। सही। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। सर इलेक्ट्रॉन भी तो हो सकते थे ना? अरे यार कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? केवल न्यूट्रल एटम के लिए इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं सर, अगर ऑप्शंस में इलेक्ट्रॉन दिया होता तो नहीं होते, जब तक न्यूट्रल एटम नहीं लिखा होता क्वेश्चन में। मैंने बोला है कि जब तक न्यूट्रल एटम ना हो तब तक नहीं होता इक्वल। अब मान लो उसमें चार्ज है तो क्या करोगे? मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन तो आए गए हैं ना, आए भी सकते हैं, जा भी सकते हैं बाहर, तो कैसे पता चलेगा यार, राइट? यस सर। ओके सर। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड एटम्स इज ऑफ। All of these. एटॉमिक बिहेवियर क्या होता है क्या? सर? एटॉमिक बिहेवियर कहाँ पे लिखा है एटॉमिक बिहेवियर? सर लास्ट वाले क्वेश्चन में। अरे बता देंगे, रुको एक मिनट, अभी तो यार यही दिक्कत होती, फिर क्लास लीव करके चले जाया करो, फिर लास्ट क्वेश्चन के टाइम ज्वाइन कर लेना। अभी क्या जरूरत है फिर क्लास में बैठने की? फिर अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट ऑफ वैलेंसी 3 कंबाइंस विद अनदर एलिमेंट ऑफ बी विद वैलेंसी 2। सर A2B3। सर वैसे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का बन रहा था ना? ऑब्वियसली। सर उसमें सर केमिकल फॉर्मूला वगैरह के भी क्वेश्चन है सर। क्या अगर 3 था तो एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्सीजन मतलब 2 हो गया, और ये दोनों फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज। सर आप एक काम कर सकते हैं? यस। सर आप ये फॉर्मूला सर एक सर जो मेन सर AN2O3 करके सर फोटो खींच के भेज सकते हैं ग्रुप पर? यार सब तो बता दिया यार, कोई बचा ही नहीं। केमिकल नहीं सर, तो उससे सर एकदम याद कर लेंगे ना सर, ये आपने क्लास में याद नहीं करा जाता, याद करोगे? अगर याद करना ही होता तो चार्ज क्यों बताता, बताओ? नहीं सर, आप एक बार लिख के भेज देते तो। नहीं, अगर याद करना होता घर पे तो चार्ज क्यों बताता, बोलो? यस सर। तो हु हैज गॉट द थर्ड रैंक? सर तीसरी रैंक किसकी? द्विवेदी। सर अभी तो सर सेकंड सर इस बार सर समीर, सर इस बार समीर 8। और फर्स्ट पे कौन है? शुभ गुप्ता। ओके, तो मतलब चेंज। शुभ गुप्ता जो फर्स्ट आते हैं सर, सेकंड में क्या क्या क्या? सर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं सर, उनसे आप क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हो? क्यों पूछते तो हैं क्वेश्चंस।
तो क्योंकि जब समीर 2 टाइम टॉप मार रहा था ना, तब शाश्वत बोल रहा था कि शायद वो चीटिंग करता है। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी चीटिंग जो करेगा वो फिर आगे कैसे बढ़ेगा, अगर कोई चीटिंग करेगा तो। यस सर, वो तो सर लाइव टेस्ट उसकी में बात पता चल चल जाएगा ना। जाएगी सर, बट सर जब कोचिंग आके टेस्ट होगा सर तब कैसे करेगा? यस सर, तब तो सर पता पड़ जाएगा ना। ठीक है सर चलो। मैं तो चलो चाहता हूँ अभी अभी शांत जल्दी रहो, खुल जाए। अभी शांत रहो, अभी शांत रहो। अगला क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट 9x18 इज। सर सर 7 7 7 सर पहले तो हम निकालेंगे सर किसका सर एटॉमिक नंबर 9 है, तो सर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन 9 है, एंड देन विल सर फ्लोरीन का 9 है भैया, इसका बार बार बताया है। 2 7 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, वैलेंसी 1 होगी और वैलेंस सेल होगी L। वैलेंस सेल कौन सी होगी? ये वाला सर आप एक और बता दो सर, मुझे आया नहीं समझ। तो मैंने क्वेश्चंस पढ़ने में समझने में बेटा मिस्टेक म्यूट कर करो, म्यूट करो, नहीं बाहर कर देंगे उठा के प्लीज। अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। बाहर वाले में 1 की जरूरत है, इसलिए वैलेंसी 1 है, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, वही बताया था मैंने। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, राइट। और इसके पास वैलेंसी हो गई 1, और इसके पास वैलेंसी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और सर आ गया वैलेंस समझ में। वैलेंस सेल हो गया। सर फिर हम उसका वो निकाल लेंगे ना, क्या बोलते हैं ठीक। सर, कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो सर हम देखेंगे। तनुष्का राजपूत, how much marks have you got? यस सर। How many marks have you got? सर किसको? सर वेट लेट मी सी। Tanushka Rajput. Okay, no problem. So you can tell me after that. सर मेरे 27 आएंगे। आफ्टर 5 मिनट्स Yeah, okay, आफ्टर okay. सीइंग। सर मेरे The next 27 question, आएंगे। wait, beta, wait. The next question is, which of the following species has most number of protons than the number of electrons? सर Na+ बेटा सोडियम। कोई दिक्कत? किसी को जानना है इस क्वेश्चन के बारे में? नो सर नो सर। नो सर। Chemical formula of calcium nitrate? सर CaNO3 का होल ट्वाइस। सर भैया ये सब तो क्लास में बताया है यार। CaNO3 सर ये तो लर्न करने वाली चीज है सर, ये तो बहुत सिंपल। लर्न नहीं करना था, क्लास में बताया था इसका। सर वो ये तो सर सिंपल है सर, कंपाउंड बनाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, which of the following will be the tetraatomic molecule? सर फास्फोरस। फास्फोरस। सर ये आपने कौन सी टेबल याद करने को बोली थी सर? P4 बताया टेबल था। कोई थी। यस 8 बताया था। P4 जो है टेट्रा एटॉमिक था। नंबर 10 वाली Yes, 8 आपको था। बोली। ऑक्टा सर एटॉमिक आपने था। इन सबके एग्जांपल दिए थे और बोला भी था कि इन सबको याद कर लेना अच्छे से। हाँ, सर, मैंने ऑक्सीजन किया का डाई एटॉमिक था। डाई एटॉमिक था और सर ट्राई भी ट्राई था। एटॉमिक भी था। सर ट्राई एटॉमिक भी था। सर ऑक्सीजन ट्राई सर हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये सारे के सारे क्या थे? डाई एटॉमिक। और नियॉन वगैरह क्या थे? मोनो एटॉमिक। सर मोनो एटॉमिक। क्यों मोनो एटॉमिक बेटा? क्यों मोनो एटॉमिक? क्यों मोनो सर एटॉमिक? क्योंकि सर उनके सर केवल एक एटॉमिसिटी थी। एक ही उसमें रह सकते हैं क्यों एक ही में रह सकते हैं? बिकॉज़ सर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट सर है। इनका कंप्लीट है। सर मेरा जनरल यही केमिस्ट्री गलती से गलत हो गया था। जनरल केमिस्ट्री आने लगी ना सही से, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो नो सर सर बिल्कुल भी नहीं। सर बस मेरा यही क्वेश्चन गलत चला गया था, वो मोनो एटॉमिसिटी वाला। ओके, मैंने कुछ जनरल और केमिस्ट्री बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ध्यान से इसको पढ़ लेना, ठीक है? सर मन मेरे 38 मार्क्स आते थे हाँ सर, मेरे 38 मार्क्स आते थे। वो रहा था सर। सर मेरे 42 मार्क्स आए हैं। सर शाश्वत वो रहा था, अर्नब से पूछो। क्या बोल रहा था? सर शाश्वत है ना सर, वो रहा था सर, उसको फर्स्ट आना था। अरे बेटा फर्स्ट कभी ना कभी तो आ ही जाओगे, क्या दिक्कत है? मेहनत करोगे तो आ जाओगे कोई ना कोई, ऐसा क्या बात हो गई है?
सर चलो सर मेरे से यार 32 मार्क्स आए हैं सर listen, अर्नब listen. चतुर्वेदी। टाइम नहीं है बेटा, जस्ट वेट। एक्सक्यूज मी सर, जस्ट यार शांत रहो यार, टाइम नहीं है, मैं म्यूट कर दूंगा, मैं बोलूंगा भी नहीं कुछ। जस्ट म्यूट योरसेल्फ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। और ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन। मैंने ओजोन ही बताया था और इसको बताया था ओजोन नाम है इसका, ये भी बताया था, बोला था या नहीं बोला था? यस सर आपने बोला था। ओके सर हो गए। उसके बाद बोला था अगला क्वेश्चन है which of the following is tetravalent electropositive, लिखाया हुआ था बेटा ऐसे। टेन मतलब 10। ऐसे सर 10 सर ऐसे इसका मीनिंग भी लिखाया था। which of the following will always show monoatomic behavior? नियॉन। सर नियॉन। नियॉन। which of the following will show, बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यही पूछे जाते हैं, यही है प्रैक्टिकल उनके, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज द टेट्राएटॉमिक, व्हाट इज द वैलेंसी, व्हाट इज द वेरिएबल वैलेंसी, सीधे पूछा जाएगा टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल की वैलेंसी, उसके बाद एक वेरिएबल वैलेंसी किसमें आती है, क्या आती है, और सीधे इस पे कॉम्प्लीमेंट उसके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। बेटा एवरीवन विल ऑन योर वीडियो प्लीज, एवरीवन विल ऑन योर वीडियो प्लीज। सर 13 वाले क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊं? तब आप। मैं भी ऑन कर लूं? हाँ सर। ओके सर नहीं दिख। सर नवेद्य महाजन के पास सब कोचिंग की वो कैसे आई? अरे यार क्या करते रहते हो यार, ये किसके पास क्या आई, अभी क्लास में क्या, अभी मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे, तो सही से समझो क्या क्या बोल रहे हो। Which of the following will show only atomic behavior? सर ऐसी। सर आयरन। सर आयरन। आयरन 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 सर। Fe। सर आएगा। बेटा any is the right answer. सर नहीं, वेरिएबल वैलेंसी वाला बता रहे हैं सर आप सर 13th वाले की बोल रहे हैं सर अब? यस सर 15th वाले की सर वेरिएबल वैलेंसी। अच्छा वेरिएबल वैलेंसी वाले का Fe है, ठीक है। और लास्ट वाले का which of the following will show only atomic behavior? नियॉन। सर नियॉन। सर क्योंकि उसका कंप्लीट मुझे समझ में नहीं आया सर, 14th वाले का मुझे समझ में नहीं आया। बेटा मॉलिक्यूल्स कौन बनाते थे और क्यों बनाते थे? एटम और मॉलिक्यूल दो चीजें थी, और मॉलिक्यूल कौन बनाता था और एटम कौन बनाता था? एटम वो था जो एक सिंगल पार्टिकल था, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम बोलते हैं। मॉलिक्यूल वो था जो कुछ एटम ने आपस में रिएक्शन करी, क्योंकि वो आपस में कंबाइन होके वो अपनी बैलेंसी को कंप्लीट करना चाहते थे, तो उन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है। तो अब अगर Ni है, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन है, तो वो मॉलिक्यूल नहीं बनाते क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करते आपस में, समझ रहे हो? तो उसमें केवल एटॉमिक बिहेवियर पाया जाएगा। अब जैसे मैग्नीशियम है, इसमें एटॉमिक बिहेवियर आपस में तो एटॉमिक ने ये मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं ना, लेकिन जैसे मान लो कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन में तो ये तो मोनोएटॉमिक नहीं रहा ना, ये तो रिएक्शन करता है। हाँ सर करता है। तो एटॉमिक बिहेवियर ही तो सर इट कैन बी से दैट वो एटॉमिक बिहेवियर करता है। वो एटॉमिक, बेटा इसका मतलब ये हुआ कि कभी मॉलिक्यूल्स में नहीं आएगा, वो हमेशा एटम की तरह से बिहेव करेगा, कभी He2 नहीं लिखा रहेगा, कभी He3 नहीं लिखा रहेगा, वो हमेशा एक सिंगल तरीके से वो मोनोएटॉमिक बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी नहीं। सर तो फिर हम समझेंगे क्या इसमें मोनोएटॉमिक चार्ज क्या और बिहेवियर क्या है? बेटा दिस इज मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक है तो इसका मतलब हुआ कि ये एक मॉलिक्यूल नहीं बनाता, और मॉलिक्यूल और एटम का क्वेश्चन है कि कौन मॉलिक्यूल नहीं होता और एटम होता है, तो वो केवल हीलियम और नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, मतलब केवल नोबेल गैसेस ही ऐसी हैं जो एटम के फॉर्म में ही रहती हैं। और सर मोनोएटॉमिसिटी सेम चीज है, मोनोएटॉमिक में मतलब सिंगल रहना, दिस इज मोनोएटॉमिक। और सर मोनोएटॉमिसिटी, मोनोएटॉमिक चार्ज तो अलग है ना? मोनोएटॉमिक चार्ज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मोनोएटॉमिक चार्ज? सॉरी वो तो मोनोवैलेंट चार्ज है, सॉरी सर। अच्छा, कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग कि बहुत सी चीजें समझ में नहीं आई है, क्या कोई दिक्कत रही है पीछे के चैप्टर्स में? यार अभी तो आपने सारे क्वेश्चन समझ में तो आया है सब। अच्छा मेरा एक सर चीज थी सर जो तो दिक्कत दे रही थी। हाँ, सर नोट्स सर, क्योंकि सर नोट्स सर मेरे को सर मतलब क्लास में
तो मेरी मतलब सर क्या है, मेरी इतनी स्पीड नहीं है या सर ऐसा कुछ है, तो सर उसकी वजह से सर मेरे नोट्स पेंडिंग रह जाते थे। और सर उसके आगे की भी पढ़ाई थी और सब्जेक्ट की, तो सर फिर नोट्स वो नहीं हो पाते थे। और सर फिर लास्ट में चल के ये सर जब एग्जाम का टाइम आ गया सर मैंने उसके 2 दिन पहले सर नोट्स बनाए, तो सर उसमें मुझे सर रिवीजन टाइम कम मिला। और सर बिना नोट्स के सर रिवीजन तो बहुत डिफिकल्ट होता है। बेटा तो we सर are ऐसा कुछ सर just wait. We are providing everyday notes to you. In fact, everyday providing lecture to you, so you can make the सर बट notes. सर रिकॉर्डिंग सर बहुत बड़ी बड़ी होती है, और सर जैसे एक बार क्लास ले ली तो सर उसके अलावा भी सर मतलब सर आई एम सेइंग दैट अगर सर आप कोई टाइप के सर नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं तो सर जैसे सर जो हमारे मैथ्स वाले अरुण सर जो भी स्क्रीन पे लिखते हैं सर वो सारी सर वो एक पीडीएफ फॉर्म में सर शायद स्क्रीनशॉट ले लेते सर हैं, आप कुछ भी करते हैं स्क्रीनशॉट खींच और के सर भेज फिर दो। वो ग्रुप पे सेंड कर देते हैं। तो अगर सर आप ऐसा कुछ कर सके तो Okay, I'll Hello? try. Okay, I'll try. सर मेरे को अभी दो सर तीन ये सर लेक्चर मेरे से पास सर सर समझ में नहीं आ सर पा रहा है। फैकल्टी से फोन आया था, तो सर मैंने उनको भी यही बोला था, बट किसका सर फिर उन्होंने कुछ पता नहीं रिस्पॉन्स ही नहीं किया। किसका फोन? सर शिखर फैकल्टी से सर पूछने के फोन आया था कि सर सारे सब्जेक्ट्स में मतलब क्लियर सारे सब्जेक्ट्स क्लियर है कि नहीं। तो सर मैंने तब भी बोला था दैट केमिस्ट्री के अगर वो नोट्स प्रोवाइड कर सके तो बट सर फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो ये मेरे को बोल देते। तो बस सर मैंने बोलने का ट्राई किया था 2-3 बार, बट जो भी सर आप पढ़ाते हैं सर, देते जब थे। लिखते हैं अभी स्क्रीन पे वर्ड पे, तो सर तो आप यार ये उसका पर्सनली स्क्रीनशॉट आपको कह सकता था उसका मतलब स्क्रीनशॉट पीडीएफ में करके भेज दिया करो ग्रुप सर में। आप जो मेन नोट्स हैं वो सर ठीक है, मैं ट्राई सर आप करता हूँ। एक बार सर या तो सर यार अरुण पता सर से प्रॉब्लम ये है बात कि करनी नहीं, वो तो मैं जानता हूँ कैसे होता है, सर बात करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं नोट्स चलो नोट्स तो मैं भेज ही दूंगा, लेकिन अब जैसे है कि अपन के पास नोट्स तो मतलब जैसे जो भी आता गया चैप्टर, तो उस चैप्टर में वो बता दिया। अभी आपका चैप्टर बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि चीजें जो जो आती गई, आपको जो चीज नहीं पता थी, अब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता था, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में नहीं पता था, मैं हाँ धीरे धीरे सर करके सब कॉन्सेप्ट तो सर बहुत अच्छे से क्लियर है, तो सारे सर के सारे उसमें जब कोई बता दिक्कत दिए नहीं है। तो ऑब्वियसली वो एक पार्टिकुलर नोट्स के अंदर इतने चैप्टर होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने 2-3 चैप्टर धीरे धीरे डिस्कस कर लिए। मैंने धीरे धीरे पीरियडिक टेबल बता दिया आपको, धीरे धीरे करके आपको केमिकल बॉन्डिंग बता दी, धीरे धीरे करके मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर बता दिया। तो सब जब सारी चीजें कंबाइंड होके बता रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं कि एक ही चैप्टर में वो होगा। सर तो पर मेरा मेरे को सर ये अभी जब से आप केमिकल फॉर्मूला बता रहे हैं सर, तब से मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा है। केमिकल फॉर्मूला क्लियर नहीं हुआ हाँ तुम्हें? सर मेरे को भी सर सही सही सर मेरे को भी सर सर इट इज क्लियर। अच्छा, केमिकल फॉर्मूला क्लियर नहीं हुआ मतलब यही बोल रहे हो? हाँ हाँ सर सर। ये 2-3 दिन से सर ये फॉर्मूलाज है सर, वो पता ही नहीं चल पा रहा है सर बिल्कुल भी। ओके, किसको किसको केमिकल फॉर्मूला क्लियर नहीं हुआ? सर वेदांत एंड मुझे भी नहीं हुआ। ओके, केमिकल फॉर्मूला सर ये सब तो मेरा केवल एक ही इशू है सर नोट्स के बारे में, तो सर उसके बारे में सर आप प्लीज एक बार। चलो मैं केमिकल फॉर्मूला सही से बता देता हूँ, ठीक है? सर थोड़ा आप ये शॉर्ट में बता दो सर, इतना डीप में मत बताना। अब यार ये क्या बात हुई, फिर समझ ही नहीं आएगा फिर तुम्हें। नहीं सर आप एक ऐसा भी बता देते हो ना सर, तो मतलब एक बार शॉर्ट। हाँ सर चलो आप एक और बार बता दो पूरा। चलो ठीक है। और सर वो नोट्स के आप देख लीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। सर मैंने सर आपको फोन लगाने का भी ट्राई किया सर, बट थोड़ा मैसेज कर लिया करो व्हाट्सएप पे यार, जब भी किया करो, अगर मान लो हाँ, फोन नहीं लग रहा है तो सर आप मैसेज का जवाब दे देते थे। हाँ ठीक है सर। ना रुक जाओ। हाँ, यू कैन सेंड तनुष्का राजपूत, बेटा सेंड टू मी योर नोट्स, आई विल सेंड टू तनु। ओके ओके सो जिसको इसको चाहिए बताना, मैं ऐसे ग्रुप पे डलवा दूंगा नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। सर ग्रुप पे डाल देना सर, तो जिसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी किसी की भी। ठीक है, चलो ठीक है। बेटा हम केमिकल फॉर्मूला पे बात कर रहे थे, तो सबसे पहली चीज है केमिकल फॉर्मूला के अंदर वैलेंसी। तो क्या वैलेंसी सबको पता है ना? व्हाट इज अ वैलेंसी? यस सर। यस सर। वेदांत शर्मा, डू यू नो वैलेंसी? दक्ष जैन, डू यू नो वैलेंसी? यस सर। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन? सर वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन सर 7। नो बेटा, सर 7।
Sir, 1. Sir, 1. सर 1 Who is saying 1? Who is saying 1? सर ओजेस को Sir, Navidya. सर 1 सर अर्नव चतुर्वेदी। सर रिक्वायरमेंट इज 1 Sir, Shubh. बेटा देखो, पहली बात तो समझो कि वैलेंसी क्या है, चीजें धीरे धीरे समझो, ऐसे नहीं कि मतलब हवा में बात करो। देखो वैलेंसी क्या होती है पहले तो ये समझो। अब मान लो मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे, ध्यान से सुनना, बोलना मत बीच में। अब मैं म्यूट कर रहा हूं, ठीक है। मान लो मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे और एलिमेंट्स मान लो हमारे हाइड्रोजन से लेके, मैं एलिमेंट अगर लिखने की कोशिश करूं, चलो मैं हाइड्रोजन से स्टार्ट करता हूं या लिथियम से स्टार्ट करता हूं। हाइड्रोजन हीलियम को आपको पता ही है, +1 -1 हाइड्रोजन का और हीलियम का 0। लिथियम से स्टार्ट करता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम के बाद बेटा सिलिकॉन, फास्फोरस। मान लो इतने एलिमेंट हमारे पास है। लिथियम की 3 होती है एटॉमिक नंबर, इसकी 4, इसकी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। दिस इज द एटॉमिक नंबर। अब लिथियम के पास, अब मेरे पास मान लो 2-1 कन्फिगरेशन है, बेरिलियम के पास 2-2 कन्फिगरेशन है, यहाँ पर 2-3 कन्फिगरेशन है, यहाँ पर 2-4 कन्फिगरेशन है, यहाँ पर 2-5 कन्फिगरेशन है, यहाँ पर 2-6 कन्फिगरेशन है। कन्फिगरेशन बताया हुआ है सब कुछ मैंने। यहाँ पर 2-7 कन्फिगरेशन है, यहाँ पर 2-8 कन्फिगरेशन है, यहाँ पर 2-9 कन्फिगरेशन है, यहाँ पर 2-10 कन्फिगरेशन है, यहाँ पर 9 नहीं है, एक्चुअली ये 2-8-1 है, और ये है 2-8-2, यहाँ पर 2-8-3, ठीक है, सब बताया हुआ है। यहाँ पर 2-8-4, यहाँ पर 2-8-5। अब यहाँ पर बेटा ऑक्टेट को हर कोई देखो, ये कन्फिगरेशन 2, 2-8, 2-8-8, ऐसे कन्फिगरेशन को फाइंड करने का हर किसी का सपना होता है। हर किसी एलिमेंट का एक ड्रीम है कि वो ऐसे कन्फिगरेशन में जाए जहां पर 2-8, 2-8-8 या फिर 2 कन्फिगरेशन हो। इनको बोलते हैं मैजिकल नंबर। अब बेटा बात यह है कि जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अब इनके पास कन्फिगरेशन अलग अलग है। अब मान लो लिथियम, इसके पास 2-1 कन्फिगरेशन है। अगर लिथियम 2-1 कन्फिगरेशन से अपने स्टेबल कन्फिगरेशन में जाना चाहता है, यानी कि मैजिकल नंबर को फाइंड करना चाहता है, तो लिथियम के पास 2 ऑप्शन बचते हैं। अगर यह एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, तब यहां पर -1 इलेक्ट्रॉन करो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना इससे, और अभी कन्फिगरेशन 2 का हो गया। या अभी अपने अंदर 7 इलेक्ट्रॉन को जोड़ ले, तब अपनी कन्फिगरेशन स्टेट को 2 और 8 में पहुंचा देगा, कि 7 इलेक्ट्रॉन आकर के इसी एक में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर 2-8 का कन्फिगरेशन हो जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी 7 इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 7, अगर 7 इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा तो 7 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अच्छा नहीं है, इलेक्ट्रॉन बुरा होता है, नेगेटिव चार्ज लेके आता है, नेगेटिविटी फैलाता है, और ये नेगेटिविटी फैलाता है। इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज देना आसान काम नहीं है, इसलिए नहीं लेता है। अब यहाँ पर 2 का कन्फिगरेशन बन जाता है, और इसी तरह हम देख सकते हैं कि इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जरूरत है अपनी स्टेबल कन्फिगरेशन को फाइंड करने में। तो अपने स्टेबल कन्फिगरेशन को फाइंड करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जरूरत है या जितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, वही होती है वैलेंसी। ओके, तो अपने कन्फिगरेशन को फाइंड करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है या जितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। अब 2 कन्फिगरेशन और 2-8 कन्फिगरेशन यहां पर मिल सकता है। अगर 2 कन्फिगरेशन मिल जाए तो लिथियम खुश है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद 2 कन्फिगरेशन मिल जा रहा है। यहाँ पर बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो अपने कन्फिगरेशन को 2 में पहुंचा देगा, और 2 को डोनेट करेगा मतलब कि अपने पास B++ चार्ज बैठा लेगा। और जो लिथियम है ये +1 चार्ज बैठा लेगा, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो +1 चार्ज बैठ जाएगा इसके ऊपर।
बोरॉन है अपने ऊपर +3 चार्ज बैठाने की कैपेबिलिटी रखता है, जनरली बैठाता नहीं, लेकिन कैपेबिलिटी 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की है, यानी कि अपने कन्फिगरेशन को पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जरूरत है। और अगर घर से बुरा इंसान बाहर निकला है तो घर में पॉजिटिविटी अच्छी आएगी, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर इलेक्ट्रॉन है जिसके पास निगेटिविटी फिलअप है, अगर इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा तो ऑब्वियसली वो घर को पॉजिटिव कर देगा। इज इट राइट और नॉट? आई थिंक इट इज राइट। कार्बन के लिए मैंने बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाइट्रोजन के पास 2,5 कन्फिगरेशन है, अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएं तो ऐड होने के साथ साथ एक कन्फिगरेशन 2,8 का हो जाएगा। फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो कन्फिगरेशन 2,8 का हो जाएगा। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर फ्लोरीन में, यहाँ पर ऑक्सीजन में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए नाइट्रोजन में, इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज आता है। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, 2,8 कन्फिगरेशन हो जाए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 2,8 कन्फिगरेशन पहुंच जाएगा, वो 2,6 ऑलरेडी है, इसीलिए इसके ऊपर 2 वैलेंसी होती है और इसका ऊपर चार्ज ऑक्सीजन माइनस का आता है। फ्लोरीन पे F- का चार्ज आता है, नियॉन पे 0 चार्ज होता है। अब फिर से सोडियम वाली सीरीज शुरू हो जाती है, मतलब सोडियम के पास फिर से +1 चार्ज। अच्छा, यहां से यहां तक अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, यहां से यहां तक, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई और बच पाएगा, क्योंकि बाकी सब इन्हीं के नीचे आते हैं। जितना ऊपर वाले में चार्ज होगा उतना नीचे वाले में भी होगा। अगर मैं एक बार पीरियडिक टेबल शो करने की कोशिश करूं, चलो इसको तब तक एक्सेस होने दो, पीरियडिक टेबल खुलने दो, खुल जाए एक बार। पीरियडिक टेबल में बहुत सारी बार ऐसा देखा गया है कि चार्ज हमने बताया है कहां पे कैसे चार्ज होते हैं, कहां पे कैसे चार्ज डिनोट करे जाते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे अगर आप एक ग्रुप में बढ़ रहे हो तो अब ऑब्वियसली हमेशा उनके पास, अगर जो एलिमेंट्स हैं एक ग्रुप में, जो एलिमेंट है उनके पास जो भी चार्ज होगा सब में सिमिलर चार्ज होगा। जस्ट वेट। बेटा देखो, अब यहां पर मैंने आपको दिखाया हुआ है, एक बार अगर देखने की आप कोशिश करो तो मैं स्टीपिंग टूल से एक बार लेता हूं इसकी पिक्चर को। अगर ये जहां तक हो जाएगा ठीक है, जहां तक नहीं हुआ कल एक एक्स्ट्रा क्लास लेके उस प्रोडक्ट लेके उसमें कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब देखो बेटा, यहां पर लिथियम था, लिथियम पे 2,1 था। अब आगे बढ़ते जाओगे तो यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पे 2,8,1 है। इसमें भी 2,8 कन्फिगरेशन को पाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जरूरत है, और लिथियम में भी एक की जरूरत है, ठीक है। लिथियम भी देखो तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जरूरत है। मैग्नीशियम में 2,8,2 कन्फिगरेशन है और बेरिलियम में 2,2 कन्फिगरेशन है। बेरिलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जरूरत है और मैग्नीशियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जरूरत है। ध्यान से देखो इसको, इसीलिए इन चार्ज में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेबिलिटी सिमिलर है इनके पास, इसीलिए इनको एक दूसरे के नीचे रखा गया है। देखो यहाँ पर लिथियम है, उसके जस्ट नीचे सोडियम है, यहाँ पर बेरिलियम है, उसके जस्ट नीचे मैग्नीशियम है। ये क्यों है? क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में सेम है, दोनों में 2-2 है, बेरिलियम और मैग्नीशियम में, इसमें दोनों में 1-1 है। यहाँ पर बोरॉन और एल्यूमिनियम है, दोनों में 3-3 है। यहाँ पर कार्बन है, इनमें 4-4 है दोनों में। नाइट्रोजन फास्फोरस है, दोनों में 5-5 है। यहाँ पर 6-6 हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में भी 3 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है और फास्फोरस में भी 3 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। ऑक्सीजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, सल्फर में भी 2 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। फास्फोरस में फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है और क्लोरीन में भी 1 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। और नियॉन में किसी की जरूरत नहीं है और आर्गन में भी किसी की जरूरत नहीं, इसीलिए एक दूसरे के नीचे रखे गए हैं। अब पोटेशियम में भी देखोगे ना तो कन्फिगरेशन 2-8-8-1 होता है पोटेशियम का, और पोटेशियम को भी एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है, सोडियम को भी एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है और लिथियम को भी एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है, इसीलिए एक दूसरे के ये नीचे रखे गए हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम तक याद कर लेना, पोटेशियम कैल्शियम वाली लाइन तक
और ये इतने 3 याद होने चाहिए कम से कम, इनमें 3 याद होने चाहिए कम से कम, और इनमें सब में 2-2 याद कर लो, बहुत है। ठीक है, तो इतना कम से कम ऑब्वियसली याद होना चाहिए, और इतना बताया भी हुआ है मैंने। तो आर्गन तक तो कम से कम याद होना चाहिए, इसमें पोटेशियम कैल्शियम भी आ जाएगा आप देखोगे तो। ठीक है, अब इनमें चार्जेस सबका पता चल गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो लिथियम, उसके नीचे है सोडियम, उसके नीचे है पोटेशियम, और इन तीनों के पास चार्ज है +1, और इनकी जो वैलेंसी है वो है 1। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तीनों के पास चार्ज है +2 और इनकी वैलेंसी है 2। बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, दोनों के पास चार्ज है +3 और इनकी वैलेंसी है 3। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन और सिलिकॉन दोनों को एज इट इज रखते हैं। नाइट्रोजन के पास माइनस चार्ज है और इनके पास, फास्फोरस के पास भी माइनस चार्ज लाने की एबिलिटी है, तो यहाँ पर वैलेंसी भी है 3, क्योंकि माइनस और प्लस को हटा दो वही हो जाती है वैलेंसी। जितने इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है जितने इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। ऑक्सीजन के पास -2 वैलेंसी है, अरे -2 चार्ज है, इसके पास वैलेंसी 2 है। फ्लोरीन के पास -1 चार्ज है, उसके पास वैलेंसी 1 है। नियॉन के पास 0 चार्ज है, वैलेंसी इसकी 0 है। आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने काफी सारे एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर बता दिया कि किनके पास क्या चार्ज होगा। 1 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ, किसी को चार्ज में कोई दिक्कत है तो जस्ट टेल मी अबाउट दैट। अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलो बेटा। हेलो, मैं ऑडिबल? यस सर। बेटा किसी को चार्ज में कोई प्रॉब्लम रही अभी तक? सर आप एक बार माइनस वाले चार्ज बताना। ओके, माइनस वाला चार्ज बेटा ऐसे है कि जैसे मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है, उसके नीचे फास्फोरस। नाइट्रोजन के पास कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 5 का। अब यहाँ पर इसके पास 2 ऑप्शन बचता है। अगर ये चाहे तो 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले, 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करे और अपने कॉन्फ़िगरेशन को 2-8 में पहुंचा दे। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा और अपने कॉन्फ़िगरेशन को 2-8 में पहुंचाएगा तो लेने के दौरान इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आकर के बैठ जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर अपने 5 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर दे, मतलब -5 इलेक्ट्रॉन कर दे, तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को 2 में पहुंचा ले जाएगा, मतलब कि तब भी एक मैजिकल नंबर फाइंड हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान से देखने की जरूरत है कि नाइट्रोजन के पास फिर 5 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकालेगा, मतलब 5 बुरे आदमियों को अगर घर से निकालेंगे तो 5 बार पॉजिटिविटी मिलेगी, मतलब 5 गुना ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। इसी वजह से नाइट्रोजन अपने आप में पॉजिटिव 5 को कर नहीं पाता, क्योंकि 5 चार्ज जनरली पॉसिबल नहीं है। आपको बताया है मैंने कि 4 के ऊपर चार्ज होते ही नहीं है, तो 5 के ऊपर चार्ज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं था और ये पॉसिबल था। और उसके नीचे जस्ट फास्फोरस है, तो फास्फोरस में भी सिमिलर होगा, क्योंकि आज तक हमने जहां जहां देखा है ऊपर वाले ने जो किया है वही नीचे वाले ने किया है पीरियोडिक टेबल के अंदर। आगे चल के पता भी चलेगा आपको बड़ी क्लासेस में कि क्यों इनकी पीरियोडिक टेबल का क्या मूल है, कैसे ये रखे गए हैं, क्या इनके क्रमांक हैं, कैसे इनके इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है, सब कुछ जानेंगे आप। अच्छा, यही चीज ऑक्सीजन में अगर आप देखो तो ऑक्सीजन भी सिमिलर है। ऑक्सीजन के पास 2-6 का कॉन्फ़िगरेशन है और ये चाहे तो पहला काम ये कर सकता है कि अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करे और अपने अंदर की पॉजिटिव नेगेटिविटी लाए और अपने कॉन्फ़िगरेशन को 2-8 में पहुंचा ले जाए। दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि अगर ये कॉन्फ़िगरेशन में को 2 में भी पहुंचाना चाहता है तो 6 इलेक्ट्रॉन को अगर ये डोनेट कर दे तो अपने इलेक्ट्रॉन को 6 डोनेट करने के बाद ये अपने ऊपर 6 पॉजिटिव चार्ज बैठा लेगा और अपने आप का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2 में पहुंचा देगा। इज इट राइट और नॉट? ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन को 2, लेकिन अभी अगर 2 में पहुंचाएगा तो 6 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और ये वाला पॉसिबल है। तो ऑक्सीजन माइनस जनरली बन जाता है और ऑक्सीजन +6 नहीं बनता है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस बन जाएगा और ऑक्सीजन +6 नहीं बनेगा और इसीलिए ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज होता है। और फ्लोरीन के पास अगर ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है तो सल्फर में भी सेम कहानी होगी। यहाँ पर 2-8-6 का कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ भी कहानी सेम है, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब कुछ बता देते हैं उस पार्टिकुलर एलिमेंट के बारे में कि वो क्या क्या करने वाला है। इज इट राइट और नॉट? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं फ्लोरीन पे। यहाँ पर भी वही होता है, 2 और 7 का कॉन्फ़िगरेशन है। चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर ले अपने अंदर, अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को 2-8 में पहुंचा ले जाएगा। अगर अपने अंदर 7 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को 2 में पहुंचा देगा। दोनों ही ऑप्शन बनते हैं इसके पास, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी के रूप में पहुंचना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेबिलिटी मिलना और कॉन्फ़िगरेशन को मैजिकल बनाना यही हर किसी एलिमेंट की जिम्मेदारी है और यही हर किसी एलिमेंट का सपना है। तो
तो हर कोई बना रहा है वही, फ्लोरीन भी वही बनाने की कोशिश करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो ऐसे कंडीशन है फ्लोरीन को माइनस चार्ज हो जाएगा, और अगर 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव 7 हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो -1 चार्ज पॉसिबल, इसलिए फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन सब इसके नीचे आते हैं, सब में -1 चार्ज होता है, क्योंकि सब में कन्फिग्रेशन में लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ तक किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अब मैं एक बार ऑन करता हूँ, अगर किसी को चार्ज में दिक्कत है तो जस्ट टेल मी अबाउट दैट। बेटा प्रॉब्लम बस सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे ना। बेटा क्या कर रहे हो यार, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, इसमें क्या जबरदस्ती की बात करते हो? सर ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, इसके पास 286 होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेने ही पड़ेंगे उसमें, और क्या बनेगा बताओ? यही तो बता रहा हूँ क्लियर से मैं। या तो ये डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। सर एक्सेप्ट। कौन कह रहा है डोनेट करेगा बताओ? सर अभी आपने बताया ना सर। अरे डोनेट कैसे कर देगा यार? अब बताओ 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके बाद देखो क्या चार्ज जाएगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो -6 इलेक्ट्रॉन -6 इलेक्ट्रॉन लगेगा, और डोनेट करने के बाद उसके पास S+6 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या डोनेट कर रहा है? मैं तो ऑप्शन बता रहा था, कम से कम पता चले आपको, चीजें कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर रहे। नहीं तो मैं कह दूं कि आ गया सर यार वही बात। सॉरी सर वो जो अगर हाइड्रोजन सर अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो सर तब भी उसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगी ना? क्या बोल रहे हो सर अगर हाइड्रोजन अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा सर, तब भी उसके पास भी उसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस होगा ना? बेटा नोबल गैस कैसे रहेगा डोनेट करने के बाद? 0 हो जाएगा कि नहीं बताओ? यस सर 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक खत्म हो जाएगा, 0 कहां से हो जाएगा? तो फिर उसके बाद नोबल गैस में किसी में 0 होता है नोबल गैस में? नहीं सर। तो फिर स्टेबल रहेगा लेकिन नोबल गैस नहीं रहेगा। और कोई क्वेश्चन अभी तक चार्ज में? नो सर। सर अगर उसको नोबल गैस करना है तो उसको एक लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली यार 40 बार बता चुका हूं क्लास में। कोई क्वेश्चन और? जब वो लेगा तो हाइड्रेट बन जाएगा ना? और सर देना पड़ेगा। क्या सर जब वो लेगा हाइड्रेट बन जाएगा ना वो? हाँ हाइड्राइड बन जाएगा। और सर जब देगा तब उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोजन आयन, सिंपल हाइड्रोजन आयन। ओके सर। कोई और बात चार्ज में? नो सर। नो सर। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। कुछ चार्जेस याद करने हैं, और प्लीज याद करने हैं। हर चीज में घर में घुस के हम आपको नहीं बता पाएंगे कि वो चीज पर्टिकुलरली ऐसे आएगी, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड फिर बताना पड़ेगा। बेटा ऐसे नहीं हो सकता कि हर चीज आपको याद नहीं करनी पड़े और दिमाग में आ जाए वो, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में मैंने यही देखा एटॉमिक नंबर बताते वक्त, मैंने एक डिफिनेशन याद करने के लिए बोला, मैंने 40 कॉल उस रात को उठाई है, कम से कम 15-20 कॉल तो उठाई होंगी, क्योंकि मैंने डिफिनेशन याद करने को बोल दिया। अब अगर नहीं याद कर पा रहे हो बेटा, इतना तो कम से कम करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने उस चीज को समझाने की कोशिश करी, उस बारे में 4-5 क्वेश्चन भी करवाए। अब क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आया, उसके अकॉर्डिंग आप कर भी नहीं पा रहे हो, याद भी नहीं करना चाहते हो, और यही 1 घंटे में आप सोचते हो कि पढ़ के चले जाओ और सब कुछ समझ में भी आ जाए और घर पे कुछ पढ़ना भी ना पड़े। अब मैंने चार्ज वगैरह एक क्लास में हजारों क्लासें बताया यार, हजारों का मतलब हजारों तो हुई नहीं, लेकिन ऑब्वियसली कई सारी क्लासें बताया हुआ है मैंने, लेकिन नहीं समझ रहे हो चीजें, 2-4 चीजें। अब वही आज पूछ रहे हो कि क्या हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, क्या एक्सेप्ट कर सकता है, ये सब कम से कम 20 क्लास में बता चुका हूँ यार। हाइड्रोजन डोनेट, हाइड्रोजन एक्सेप्ट पहली क्लास से बताता आ रहा हूँ यार ये सब। तो अब जबरदस्ती क्वेश्चन करते हो, क्लास बढ़वाते हो, फिर लगता है फिर आता कुछ नहीं। मेरे को भी यही लगता है कि आपको कुछ नहीं आता, तो समझा करो चीजों को। कम से कम कुछ चार्जेस याद करने पड़ेंगे, जैसे नाइट्रो NO3 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। SO4 माइनस माइनस, अब बेटा इतना याद करना पड़ेगा। सल्फेट। सल्फेट OH माइनस, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड NH4 प्लस, सब क्वेश्चन दे चुका हूं। अमोनियम। 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 CO3 माइनस माइनस। सर कार्बोनेट। PO4। फॉस्फेट। सर फॉस्फेट। फॉस्फेट। सर फॉस्फेट। अब कुछ रहा नहीं, कुछ बचा नहीं, कोई सा भी एलिमेंट, वेट कोई सा भी एलिमेंट मैं दे दूं, कहीं से भी दे दूं, आपको आना चाहिए। अगर और एक जैसे मान लो और नाइट्राइट होता है,
अब कोई सा भी क्वेश्चन दे दूं, कोई सा भी चार्ज दे दूं, मान लो मैं कैल्शियम दे दूं, कह दूं कि कैल्शियम नाइट्रेट बनाना है, प्लीज प्लीज कोई बताना मत मुझे आंसर, मैं बता रहा हूं, कैल्शियम नाइट्रेट बनाना है, ठीक है। अब कैल्शियम नाइट्रेट में कुछ नहीं, एक कैल्शियम एटम होगा और एक नाइट्रेट होगा, यहां पर ढूंढो नाइट्रेट कौन सा है, ये वाला, तो NO3 माइनस होगा ऑब्वियसली। मैंने कहा कुछ करना नहीं है, कैल्शियम को +2 चार्ज होता है जनरली, आपको बस चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन में डालना है, ये होगा 2 और इसका चार्ज आएगा 1, और कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, और क्रॉस मल्टीप्लाई को करते वक्त ध्यान देना कि राइट साइड में मल्टीप्लाई करना है। अब Ca के राइट साइड में 1 करना है और NO3 के राइट साइड में 2 करना है, चार्ज हटा करके, पूरा ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि पूरे पूरे NO3 के अंदर मल्टीप्लाई करना है इसलिए, और इसका 1 लिखा नहीं जाता इसलिए फॉर्मूला इसका डायरेक्टली CaNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को प्रॉब्लम होगी। वेदांत शर्मा, आर यू गेटिंग मी? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। कोई एक लड़का और था यार, यस क्या नाम था? वर्षित। क्या सर? वर्षित गुप्ता। सर कैल्शियम में 2 चार्ज होगा ना? दक्ष जैन, दक्ष कौन लड़का था अभी पूछ रहा था? यस सर, वर्षित गुप्ता था। सर आपने दक्षिण बेटा किसने बोला कि कैल्शियम में 2 चार्ज आएगा, किसने बोला बताओ क्लास में, किसने बोला? शाश्वत। बेटा कोई दिक्कत है कि 2 चार्ज हो जाएगा? कोई नहीं दिक्कत सर, है? फिर क्यों बोला? और एक बार नहीं 1000 बार बताया यार क्लास में, जबरदस्ती की चीज क्यों करते हो? जिनको नहीं आ रहा है वो बोलो, जिनको आ रहा है वो शांति से बैठो। मान लो मैंने बोल दिया कि मुझे मैग्नीशियम फॉस्फेट बनाना है, तो कैन यू टेल आदित्य शर्मा? मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैन यू टेल? अच्छा, मैग्नीशियम यहां पे लिख दो, और फॉस्फेट क्या था बेटा, इसी में हमने डाला हुआ है फॉस्फेट, ये देखो फॉस्फेट है PO4 ट्रिपल माइनस। देखो एक बार ध्यान से, अब फॉस्फेट को बस बगल रख दो। यस शुभ, व्हाट इज द प्रॉब्लम बेटा? नो सर, आई एम रेजिंग फॉर आंसरिंग। फास्फोरस के पास ट्रिपल माइनस और मैग्नीशियम के पास +2 चार्ज है। अब कुछ करना नहीं है, बस अगर मैग्नीशियम फॉस्फेट को बनाना है सीधे इसके नीचे 2 डालो और फॉस्फेट के नीचे 3 डालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कहानी खत्म। कुछ नहीं करना है, बस सीधे फॉर्मूला लिखना है इसका। सही हो जाएगा ना, Mg3 होल ट्वाइस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं कि एल्यूमिनियम फॉस्फेट बताना है, आदित्य शर्मा कैन यू टेल? सर आई कैन टेल। सर कैन आई टेल सर शाश्वत? आई कैन टेल। नो, आदित्य शर्मा ओनली। सर बट आदित्य शर्मा कौन है? आदित्य वेदांत शर्मा या आदित्य शर्मा कौन था? Okay. वेदांत शर्मा था। या वेदांत शर्मा, टेल मी। सर Al3 और सर PHO, ये भी 3। बेटा 3 चार्ज इस पे भी हैं, 3 चार्ज इस पे भी हैं, इसको 3 को बाहर निकाल लो, Al 3 से 3 कट गया। तो Kl AlPO4 बच जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर बिल्कुल नहीं। मेरे को अब समझ में आ गया सर। अगर मैं और पूछूं कि इसका बोलने का एल्यूमिनियम ऑक्साइड बताना है, वेदांत शर्मा कैन यू टेल? ऑक्साइड में ऑक्सीजन होता है, मतलब एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा, तो Al के पास +3 और ऑक्सीजन के पास -2 बचेगा, और +3 के पास यहाँ पर 3 डाल दो, यहाँ पर 2 डाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। Al2O3। कोई दिक्कत? नो सर। एल्यूमिनियम सल्फाइड,
Can anyone tell? सर शाश्वत कैंडल। Sir, Yes, can I tell yes. Ojas? Yes. Can I tell? Sir, can I tell? शाश्वत। Sir, can I? बेटा कुछ नहीं है यार इसमें, क्या है इतना Sir, डरना? Sir, Al2S3. Al2S3. अबे यार तो सल्फाइड के दो होते हैं वो। हाँ सर। सर मैं थोड़ा सा वो बोल नहीं पा सर, मैंने बोला था मतलब सर सुनाई नहीं दिया होगा क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया। Lithium carbonate. Can anyone tell? Sir, can I tell? Sir, can I tell Ojas? Yes, yes. Sir, can I tell Manvi? Ojas, Sir, Ojas, शाश्वत? Sir, Ojas. Sir, Li2CO3. 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 कोई दिक्कत? No, sir. No sir. नहीं sir. Sir, can I tell शाश्वत? इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका एसिड बेस सॉल्ट है ना। अगर आपको ये चैप्टर आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ एसिड बेस सॉल्ट बहुत सही से आएगा। ये चैप्टर का जनरल केमिस्ट्री आएगी तो एसिड बेस सॉल्ट कम्स मैक्स टू मैक्स, एसिड बेस सॉल्ट मैक्स टू मैक्स 4 लेक्चर का टॉपिक है बस। आपको बहुत तेज आएगा, उसकी टेंशन मत लेना। लेकिन ये चैप्टर एटलीस्ट आना चाहिए जनरल केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर ये नहीं आया तो पूरी केमिस्ट्री खराब चली जाएगी, ये दिमाग में रख लेना आपने। Li2CO3 कोई दिक्कत बेटा? No sir. इसलिए कोई भी एक बच्चा फंसना नहीं चाहिए जिसका कोई भी चीज छूट गया है वो मेरे को पर्सनल कांटेक्ट कर सकता है। हाँ, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास मैं फिर से डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लेना जिसको नहीं आता। I think you have told. I told, but I got 30 calls. I got 30 calls in a single day. I was at my home and I was getting called back to back call. सर मैंने पूछा नहीं था सर, मैंने WhatsApp आपकी मम्मा भी डांट रही होंगी। Okay, I was at my home and I was getting called, and at my home there was a function, but I was getting a call. I was accepting call, I was replying the call. क्या करूँ? सर मैंने कॉल नहीं किया था सर, मैंने मैसेज किया था। सर एटॉमिक मास तो समझ आ गया, आप एक बार मॉलिक्यूलर मास बता दीजिए। अरे मैं सब बता दूंगा, टेंशन में लेना। कॉपर सल्फेट बताओ पहले। CuSO4. The CuSO4. क्योंकि Cu के पास +2 है और SO4 के पास। सर पर Cu तो एक्चुअली वेरिएबल वैलेंसी भी दिखाता है ना? लेकिन जनरली यार कॉपर सल्फेट +2 में ही आता है। वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है लेकिन कभी कभी होता है। हाँ Sir, I have sent you the PDF. क्या? भूल रहे हो यार, SO4 का -2 होता है, Cu वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है लेकिन जनरली +2 ही होता है ना। वेरिएबल वैलेंसी कभी कभी आती है। और सर Fe की जनरल चार्ज क्या होती है? +2। ओके सर। +2 +3 जनरल दोनों होती है। एक में फेरस होता है, एक में फेरिक होता है। अगर फेरस होगा तो वहां पे +2, फेरिक होगा तो +3। सब बताया है क्लास में, मुझे याद है। बताया है आपने, फेरस +2 और फेरिक +3। हाँ दोनों ही होता है, उसमें नाम लिखा हुआ होता है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? Sir, CaOH2। सर CaOH का होल ट्वाइस। Yes, sir. CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Okay, Vedant Sharma, can you tell the formula of aluminum hydroxide? बेटा अब इससे इजी कैसे बताऊंगा what is the charge? सर can I tell? No, only Vedant Sharma will tell. Sir, please repeat. Vedant Sharma will tell what is the formula of aluminum hydroxide. Sir, can I tell? No? Vedant, are you getting me? अभी जो बताया था सब वही वाला फॉर्मूला बताना। Aluminum hydroxide. Al3 Al3 और सर But Sir, just read it once, just go through with the lecture. Yes. Sir, Sir, ALOH3. Magnesium hydroxide. होल क्यूब। Magnesium whole thrice, not cube.
बोलिएगा आप। सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सर MgOH2 मैम सर MgO2 MgO2 सर OH2 OH2 MgOS টা whole twice, okay? yes Okay. सर वैसे होल्ट्राइड क्यों लगा रहे हो सर? what is the oil of vitriol? सर H2HO4 सल्फ्यूरिक एसिड। Okay. What is the plaster of Paris? सर वो sir didn't know Beta, everything is in. सर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। In the page number 11, you have a table in that everything is written. I already told you कि ये आपको याद करना है। अब बेटा उसको याद करने का तरीका कोई नहीं है कि मैं आपको बताऊं तरीका। अब 2-4 चीजें याद तो करनी पड़ेंगी और उसमें बाकी फॉर्मूला तो मैंने बताया। कॉपर सल्फेट इनटू 1/2 H2O। बेटा आप देख के नहीं। कास्टिक पोटास, व्हाट इज कास्टिक पोटास? किसी ने याद नहीं किया ना? सर KO मैंने है। इसके बगल वाली टेबल यूज की थी सर, मैंने इसके सर, मैंने बगल वाली बताया। टेबल याद की थी। सर ये पियर्सन में भी दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। ओके, तो बाकी चीजें पता है ना? चलो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में बता दूंगा, उसके बाद केमिकल इक्वेशन थोड़ी सी बतानी है और फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ये 1-2 लेक्चर लगेगा और मैं नेक्स्ट क्लास में जिन बच्चों को मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास नहीं आता वही एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उसको मैंने पूरा उस दिन बताना है मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास के बारे में। तो ये क्लास हो सकता है वेडनेसडे को होगी और मैं वेडनेसडे को टाइमिंग दे दूंगा किस टाइम होगा, सेकंड हाफ में, ठीक है? जिनको नहीं है वो नहीं कर सकते। नहीं, जिनको नहीं आता वो कर लेंगे, जिनको आता है अगर वो भी करना चाहते हैं कल कर लो आप एक क्लास। कल तो पॉसिबल नहीं है, कल मैं एक बार बता दूंगा होगी तो, बाकी परसों तो है पक्का। कितने बजे क्लासेस है? ओके सर, टू वी कैन लीव। सॉरी सर 4 o'clock तो 1 बजे रख लेंगे ना अपन, क्या दिक्कत है? ओके सर। ओके सर। 1 बजे तक ओके बस सर। होगी रहती है। क्या? नो सर, ओके अरे ओके 1 बजे तक स्कूल की क्लासेस रहती है मेरी। तो 2 बजे रख लेंगे, ओके सर। ओके सर। ठीक है? ओके सर 2 से 3 कर लेना, 3 से 4 फ्री रहोगे, फिर अपना कॉलेज इसका काम कर लेना बाद में। आप